ओम नमः शिवाय। सो दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल जिनका मूलांक 2 है। दैट मीन्स आपका न्यूमरोलॉजी में अगर आपका बर्थ जो है वो किसी भी डेट की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स जस्ट सी कि हमें क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आज आ रही हैं। सो ऑलरेडी अगर आपका मूलांक 2 है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। सो लेट्स सी हमें आज क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑलरेडी आप एक इमोशनल पर्सन है, राइट? आप किसी भी चीज़ को बहुत ही डेप्थ के साथ फील कर लेते हैं। हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। आजकल आप मल्टीपली अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फन एलिमेंट आपकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जैसे आप लाइफ में कई बार कुछ प्रेशर आ जाता है या लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम्स आती हैं या लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अभी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं दैट आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जब आप इमोशनल भी हैं, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर मून की एनर्जीज हैं। तो मून क्या है? इमोशंस। बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, इमोशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार आप फील चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं, जिसकी वजह से अब आप ना नहीं कर पाते। तो जब ना नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड chaos लाइफ में बन जाता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट किसी एक चीज पे नहीं कर पा रहे हैं आजकल। प्लीज आप किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो बहुत ज्यादा चीजें आप मल्टीपली करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती हैं। एंड आप जो भी चीजें कर रहे हैं बहुत ज्यादा फील के साथ कर रहे हैं एंड बहुत सोच रहे हैं कि पीछे मेरे साथ जो भी हुआ है क्या वो फिर से होगा, जो मैंने डिसीजंस लिए हैं वो कैसे चलेंगे। सो कलेक्टिवली आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको एक चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिलेशनशिप में भी देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, जितनी प्रायोरिटी आपको अपनी रिलेशनशिप को देनी चाहिए उसे आप कम दे रहे हैं, और जिस चीज को थोड़ी नॉर्मल प्रायोरिटी देनी चाहिए उसे आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप्स में भी। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए अपने रिलेशंस को। एंड लव रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इश्यूज दिख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपका जो चंचलता वाला व्यवहार है ना, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स खुद को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। एंड इतना कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीजें है ना आपकी इनर सेल्फ के साथ है, लाइक आपको खुद को बैलेंस करने की गाइडेंस आ रही है कि खुद को बैलेंस कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो 100% हो जाएगा। सो अब जैसे मून की एनर्जी है और आप इमोशनल हैं, तो आप किसी को मना भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं। जो आपको लगता था कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, लेकिन जब आपने ग्राउंड लेवल पे देखा तो आपने फील किया कि ये आपके फ्रेंड्स नहीं है, राइट? एंड जब आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हैं तो उसमें आप खुद को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास बाउंड्रीज नहीं है। उन बाउंड्रीज को ढूंढिए, और बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने से अच्छा है आपके 2 फ्रेंड्स हों, और वो 2 ही फ्रेंड्स ऐसे हों जो आपके सुख-दुख में साथ रहें। सिंपली अगर मैं आपको बहुत ईज़ी वे में बताऊँ, तो जो आपका रिलेशनशिप में भी जो आपका पार्टनर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे हैं। यही आपको एनर्जी अभी आ रही है। करियर में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपकी अभी फिलहाल दिख रही है, क्योंकि आप क्या है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ के साथ चल रहे हैं। तो अगर आपको जॉब की बात की जाए तो आपको लग रहा है ये कर लेती हूँ, ये नहीं है तो वो कर लेती हूँ। एंड क्वीन की एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी सेंसिबल एंड वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, क्योंकि मून की एनर्जीज जो है वो क्वीन की ट्रेड्स के साथ आती है। दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ फीमेल्स के साथ ही रेजोनेट होगा, मेन के साथ भी हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचते हैं। सो डीपली सोचना अच्छी बात है, लेकिन उस तरीके से सोचिए कि जो प्रायोरिटाइज करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी आज के टाइम के हिसाब से, जो आपको एनर्जीज आ रही है। ओके, फन एलिमेंट ढूंढिए लाइफ में, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, वो थोड़ा टाइम के बाद ही ठीक होंगे। ठीक है? एक गाइडेंस आपको और आ रहा है दैट आपकी विशेस जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, बिकॉज़ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड अच्छे इंसान का मतलब ये है कि दिल से आप साफ हैं, इमोशंस आपके प्योर हैं,
जिसकी वजह से आप किसी को ना नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी फ्लक्चुएट कर रही है बिकॉज़ आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, हर चीज़ में हम देख सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ में भी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को रखिए, लाइक अब जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो करना है। आपको किसी और चीज़ को नहीं करना है उस वक़्त पे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन हम एक स्पिरिचुअल कार्ड भी मैंने आपके लिए निकाला है। उसमें आपको गाइडेंस ये आ रहा है कि जैसे जो ट्रीज़ होते हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो दूसरों के लिए हैं, राइट? जो जैसे रिवर्स होती हैं, रिवर्स का जो वाटर है वो दूसरों के लिए है। उसी तरह से जो आपके इमोशंस हैं और जो केओटिक चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो भी दूसरों से ही आ रही हैं और वो दूसरों को ही जा रही हैं। और जो आप करते हो लाइफ में वो भी दूसरों के लिए करते हो, लाइक फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर पेरेंट्स, लाइक सो इस तरह से आपको भी जो चीज़ें करनी है ना वो दूसरों के लिए भी करनी है। सो अगर आप अपने खुद के दिमाग में बहुत ज़्यादा केओस बना के रखेंगे तो आप अपनों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे। यही आपको आज गाइडेंस आ रहा है फॉर मूलांक 2। एंड हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी थोड़े दिनों में कार्ड स्टार्ट करेंगे, नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो ये था मेरा आज का रीडिंग फॉर मूलांक 2। राधे राधे।